लेकिन रिजवी साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे जब आप इन तमाम चीजों को गिनवा रहे थे। क्यों रिजवी साहब, क्या आपको एतराज है कोई? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। 2014 के बाद से आप अब तक ये पोजीशन आ गई कि आज मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं बचा है, एक भी मुस्लिम नहीं है। लोकसभा में जितनी सीटें हैं एक भी बीजेपी की मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो फरोग उर्दू NCPL जो है उसके आप देख लीजिए कि उसकी 2-3 साल से बिल्कुल वो ठप पड़ा एक तरीके से। और आ जाइए माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन जो सेंटर का है वो उसका चेयरमैन आज तक नहीं बन पाया। और आ जाइए माइनॉरिटी कमीशन की बात कर लीजिए, वहां पे जो सबसे बड़ी अकलियत है उसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसके अलावा मौलाना आजाद फाउंडेशन, उसकी हालत जा करके आप देख लीजिए। तो ये समझ रहे हैं कि 3 तलाक सिर्फ वो एक कानून बन गया और 3 साल की सजा दिलाई जाएगी मुसलमानों को, तो इसलिए जो है वो बड़ा अच्छा कानून हो गया। 370 बड़ा अच्छा कानून हो गया, वो हट गया वहां से, तो बड़ा अच्छा काम हो गया। बिल्कुल जो नहीं, हम कह रहे हैं कि 3 तलाक ये कुछ नहीं। आप बताइए डेवलपमेंट, अरे मोदी कैबिनेट में कोई उल्लंघन करके आप, और जहां तक अपीसमेंट की बात है ना, ये अपीसमेंट जैसे अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, तो ये अपीसमेंट हम बार-बार प्रूव करनी पड़ती है। आप बेतु की बात करें, आप आए तो आपने गोल पोस्ट चेंज क्यों कर दी? बताइए ना, बात कीजिए। अगर महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, महिलाएं नहीं, सवाल उठा रही है, सवाल बाद में उठाएंगे ना। अच्छा सुनिए ना, अंबर मैं आपको रोक दूं एक सेकंड आप लोग बिल्कुल गलत है, फिर मैं भी बोलूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। रिजवी साहब ये तो इस्लाम में भी नहीं है ना, सुनिए ना, इस तरह से नहीं, एक एक कर ठीक है विक्टिम कार्ड खेलते हैं बार-बार। विक्टिम कार्ड क्यों? मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों? मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, आप प्रिंसिपल माइनॉरिटी और नंबर के सब लोग नहीं है, के आधार पर मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू अपीसमेंट कार्ड आप लोग, मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी नहीं है। 25 करोड़ माइनॉरिटी होते हैं के नाम पे जिस तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की आप बात कर रहे थे, आज आपको 51% पारसी समुदाय की तरफ से आवाज नहीं, पारसी अपीसमेंट और हिंदुओं को खुश करने के लिए कोई खुश होने वाला नहीं है। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा प्रॉस्पर कम्युनिटी है। आप लोगों को रोने पीटने की आदत पड़ गई है, करना कुछ नहीं है, सरकार बनी थी में जुड़ना नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश का बदनाम करना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने कभी इस देश का नागरिक होते हुए मैं आपको रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए। रिजवी साहब, आपने सुना कि क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक कुछ फायदा नहीं हुआ है मुसलमानों को और उनको अपने भविष्य को देखने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान नहीं तो उलझ कर रह नहीं हुआ, लेकिन यही लोग कहते थे कि कांग्रेस ने फायदा पहुंचा दिया, अपीसमेंट कर दिया। भाई तो ये भी मानो ना भाई, इसका मतलब अपीसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, इसका मतलब उनका बयान ये साबित कर रहा है कि मुस्लिम अपीसमेंट जो आप लोग इल्जाम लगाते थे 2014 से पहले वो झूठ है। अपीसमेंट भी फेक है वो। आप दोनों को रोक रही हूँ। रिजवी साहब, प्रेम जी, आप इस अपील को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई मोदी जी ने, बीजेपी ने, एक सेकंड, जिस तरह की अपील सामने आ रही है कि सेंध लगा गए हैं, वो अब कितना तब्दील होगा वोटों में ये तो दिखेगा अभी, लेकिन क्या जिस तरह से वो आ रहे हैं खुलकर, कैसे देख रहे हैं आप उसे? हिमानी जी, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है ना। तुष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चाहे मौलाना बोल रहे हैं तो उनका भी समर्थन करना चाहिए, चाहे साधु बोले उनका भी समर्थन करना चाहिए। तो तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। तुष्टीकरण कौन करता है? तुष्टीकरण वो करता है जो सत्ता में होगा, सत्ता में रहता है। विपक्ष का आदमी तो तुष्टीकरण नहीं करेगा ना, सत्ता में होगा। सत्ता में 10 साल से कौन है? किसकी 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट में सरकार है। तो तुष्टीकरण की जब बात आएगी तो आज पलट गया है। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती थी, आज हिंदू तुष्टीकरण की बात हो रही है। ये स्थिति फर्क आई है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब जो बात मुमताज जी उठा रहे थे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है अपनी, जहां जहां उनकी सरकार है, तो ये बात ये सही है।
आज अगर नरेंद्र मोदी जी कहें कि मुमताज जी हमारे उम्मीदवार हैं, इनको वोट दो, तो कौन हिंदू मना करेगा मुमताज जी को जिताने में? अगर मना करेगा इसका मतलब हिंदुओं में भी आपकी पकड़ नहीं है। तो बात यह है कि आज आप मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? क्या हिंदू और मुसलमान करके आप हिंदुओं के वोट पर नजर डालते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक की बात नहीं, कांग्रेस के ठीक है, संगठन ने बता वो दिया राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। साहब ने महिलाओं की बात करते, महिला प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी महिला डरे हुए हिंद की बात करते, डरे हुए मुसलमान गज़वा करने वाले शहीद हैं, ये है डरे हुए मुसलमान। एक बार जवाब ले लो। एक तो जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की मुस्लिम्स की, और साथ ही साथ ये कि पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब हिंदू तुष्टीकरण होता है। ये प्रेम जी कह रहे हैं। सवाल सिर्फ 10 सेकंड, एक सवाल सिद्धार्थ जी प्लीज 10 सेकंड आप इनसे बता दीजिए, जो मुसलमान बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, उनको ये पूरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि बीजेपी टिकट दे, आप उनको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, पूरा समाज विरोध में कराता है, और बीजेपी अपना टिकट वेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को टिकट देते हैं। सम्मान करना सीखिए, विचारधारा का सम्मान करना सीखिए। उस पर भी आऊंगी, अंबर जी आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज 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 प्लीज, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। अंबर जी एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक करके अंबर जी मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। एक बार सिद्धार्थ यादव जी का जवाब आ जाए। सिद्धार्थ यादव जी को ऑनर, अभी सिर्फ सिद्धार्थ यादव जी की आवाज ऑनर जाएगी। शांति से सुन रहे थे ना आपकी बात, अब सुनिएगा। देखिए इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हमारी बहन पर, मैं आग्रह करूंगा मेरे पे मत होना। हमारी बहन तो बहुत शेर है, आपको झेल गई। अब सुनिए बात, क्योंकि इनकी बात 70 साल से चली जा रही है, इस तरह से नहीं। हाँ 70 साल से चली जा रही है। ये बात क्या है? ये टिकट दे दो, ये मंत्री बना दो, माइनॉरिटी में ये बना दो, उससे घर में रोटी आती है क्या? उससे मुसलमानों को क्या मिला? नहीं तो यादव को क्यों बना दिया? अगर आज बताइए दलित और ले आए। नहीं एक मिनट, आप प्रेसिडेंट क्या बनाते हैं? आप कहते हैं कि मैंने आदिवासी से बना दिया, क्यों कर रहे थे? एक एक करके देखिए आपकी मैं एक बार उनको कंप्लीट करने देते, एक बार कंप्लीट करने देते। अभद्रता करने की क्षमता ज्यादा है। आप सुनिए बात को, मैं एक बार उनका जवाब देते हैं। हाँ अब अभद्रता नहीं क्या बात है, इनके दिमाग में एक फितूर बैठ गया और इसीलिए तुष्टीकरण कहलाते थे। आज अगर 17,000 गांव में पहली बार बिजली पहुंची, तो ये पूछ के नहीं पहुंची कि किसका घर मुसलमान का है, किसका हिंदू का है। अगर सिलेंडर मिल रहे हैं, 25% लाभार्थी उसमें मुसलमान परिवार है, इनको बचेगा नहीं। अगर आवास मिल रहा है, अगर आवास मिल रहा है तो 25%। ये तो बुनियादी चीज है, बात सिर्फ बुनियादी चीज ही दोगे। बाकी सब इतिहास के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी आवाज इतनी तेज है कि आप बोलना चाहेंगे ना, पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा। ठीक है, अब आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपके वाले स्तर पे नहीं जा पाऊंगा। इसलिए इतिहास में जो मूलभूत चीजें हैं वो कभी भी अगर एक समाज को नहीं दी गई, इसलिए तो आज समाज आके आपसे पूछ रहा है कि झुंझुना पकड़ा देते थे, कहते थे 2 सांसद दे दिया, 1 मंत्री दे दिया, और मूलभूत चीज नहीं दी। अरे रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए, नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, आप हमारा घर नहीं बनवा पाए, और आप हमसे आगे पूछते थे। आज इस देश का मुसलमान समाज जाग चुका है, और इनके जैसे कितने मौलाना बैठा लीजिए, इनके जैसे, और आज जब और लगाइए, इनके जैसे कितने भी मौलाना बैठा लीजिए, अब इनके मौलानाओं की आवाज में नहीं आने वाले।